हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजी कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। अब तक हम 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, 5वें पहुंच गए। ठीक है, पहला क्या था, एटम के जनरली क्या नाम लिख सकते हैं। दूसरा क्या था, कैटायंस के। और थर्ड वन हाइड्रा एसिड सीखा था हमने। पहले क्या सीखा था बेटा, हाइड्रा एसिड। और फिर उसके क्या सीखे थे, एनायन। एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सो एसिड। फिर ऑक्सो एसिड के क्या सीखेंगे, एनायन। डन, ओके। हाइड्रा एसिड बता दो, कैटायन तो तुम बता दोगे। सबसे लास्ट में क्या लगाना है, IUM, दैट्स इट। ओके, तो बस हाइड्रा एसिड बता दो क्या थे, जिसमें क्या हो, एसिड हो और जिसमें हाइड्रोजन भी हो। हाँ, जो हाइड्रोजन से बने क्या हो, एसिड, यानी जिसमें एक तो क्या हो, हाइड्रोजन। और क्या होना चाहिए, ओके, और ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रा एसिड। और ऑक्सीजन भी आ गया तो ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। डन, कर लोगे। ठीक है, हाइड्रा एसिड का नाम कैसे लिखना बोलो। पहले क्या लगाएंगे, हाइड्रा प्रीफिक्स। सफिक्स में क्या यूज करेंगे, IC, इक। यस और नो। अगर क्लोरीन है तो हाइड्रा क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो हाइड्रा ब्रोमिक एसिड, और आयोडीन है तो दैट्स इट, गुड। नेक्स्ट, फिर उनके एनायन पढ़े थे। एनायन के पीछे क्या लगा देंगे, IDE। जैसे कि हाइड्राइड, ड्यूट्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड है, आयोडाइड। CN आ जाए तो साइनाइड। ये सब हो गए ना, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद अपन ने ऑक्सीजन के चेक किया था। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। सल्फर को सल्फाइड, सेलेनियम को सेलिनाइड। डन। नाइट्रोजन वाली फैमिली को नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड। डन। कार्बन को कार्बाइड, बोरॉन को, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है उसको भी बुला सकते हो सिलिनाइड। और दिक्कत बोलो यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बोलो, ऑक्सो एसिड। क्या पढ़ा था, क्या होते हैं ऑक्सो एसिड बताओ, जिसमें ऑक्सीजन भी हो। अब यहाँ पे बहुत टाइप की वैरायटी बनेगी, यस और नो। सबसे पहली वैरायटी हमें देखने को मिलती है कि मान लो एक नॉन मेटल है और उससे एक ही टाइप का एसिड बनेगा। कितने टाइप का, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे क्या लगाओगे, IC, इक, बस। तो क्या लिखवाया था, H2CO3, H2CO3। बताओ क्या नाम था उसका, यहाँ हाइड्रा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। डन। मान लो कोई और नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन के हिसाब से लिखते नाइट्रोनिक, कुछ और होता तो कुछ और लिख देते। फिर बारी आती है ऐसे एलिमेंट्स की जिनसे दो बने, यस और नो। तो एक में ऑक्सीजन क्या लगे होंगे, ज्यादा, और एक में ऑक्सीजन क्या लगे होंगे, कम। अल्टरनेटिव आगे चल के हम बोलेंगे एक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ज्यादा, और एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम। जिसपे ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा। ओके, ओके। जिसका ऑक्सीडेशन या जिसके पास ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है उसके पीछे क्या लगाएंगे, IC, और कम है उसके पीछे, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो क्या लगाते हैं, OUS, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो IC। ठीक है, H2SO4 और H2SO3, बताओ क्या नाम थे। अगर ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक एसिड, और कम है तो सल्फरस एसिड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का था एक, बोलो क्या था, नाइट्रिक एसिड, और दूसरा नाइट्रस एसिड। ये करवा दिए थे, और इसके अलावा कुछ और करवाया था कि ये, और चेक को एक बार, यहां तक हो गया। अगला रूल लिख लो। नेक्स्ट रूल लिखो, इफ एन एसिड हैव इफ एन एसिड हैव, ऐसा लिखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ब्रैकेट। इफ एन एसिड हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड का नाम होता है, बताओ किसी को पता है, पर ऑक्सो बॉन्ड बुलाते हैं इसको। क्या बॉन्ड बुलाते हैं इसको, ठीक है, आगे चल के आ जाए, कोई बात नहीं, बॉन्ड। देन प्रीफिक्स पर ऑक्सो is used, then prefix per oxo is used। डन, लिखना मत एक बार। HNO3 का जरा नाम बताना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन। डन।
अब देखो अभी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लोगे तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल में। डन। 2 अंदर होते हैं, इसमें से एक तो जोड़ लेता है ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। डन। एक मान लो किसी और ऑक्सीजन के साथ ऐसा, और एक थोड़ा तिरछा बनेगा ऐसे, तो ये अपना लोन पेयर दे देता है इस ऑक्सीजन, लोन पेयर ही दे देता है पूरा। तो ऑक्सीजन के पास जितने थे वो पड़े रहते हैं और ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ऐसे बनता है। इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा बॉन्ड तो नहीं दिख रहा, लेकिन अब मैं बोल देता हूं आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो नाइट्रोजन के तो सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन तो कहीं तो लगाना पड़ेगा। कहां लगाएं कि ये बॉन्ड भी बन जाए? बोलो। यहां पे, यहां पे, यहां पे, हाइड्रोजन की साइड। क्यों भाई? यहां तो लगने से रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहां सबसे बेटर पोजीशन है। कैसे? ऐसे। ये लो जी, कोई चेंजेस नहीं हुआ। बन गया कि नहीं? ओके। एसिड का नाम क्या था? नाइट्रिक एसिड। अब इस एसिड में क्या आ गया? पर ऑक्सो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? प्रीफिक्स। तो पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। समझ आई बात? ठीक है, तो ये एग्जांपल लिखना आपको, ऊपर वाला नहीं लिखना, ये आपको नहीं लिखना, ये अपन पहले लिख चुके हैं, ये लिखो। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। एक एग्जांपल और करेगा, एक H3PO4 है, ठीक है, H3PO5 कर लो। तो तुम्हें H3PO4 का ये किया है कि तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई है H3PO4 की? नहीं बनाई ना, कोई बात नहीं, बस वैसे ही है। ये आगे आ जाएगा तो बनवा देंगे, एक बार रुक जाओ, बस तुम समझ लो एक बार H3PO4 कैसा होता है, लिखना मत इसको। ये तो क्या हो गया? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। एक ऐसा डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बोलो। H3 H3 P P, ऑक्सीजन कितने? 4। कहीं पे भी जहां तुम्हारा मन करे इनमें से कहीं पे भी क्या लगा दो। डन। यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां तो मैं कोई माइंड नहीं करूंगा ना, किशन माइंड करेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? H3PO5। ठीक है। H3PO4 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? बताओ क्या नाम हो जाएगा? पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसमें कई बार एक दो चीजें और हो जाती, कई बार फॉस्फोरस 2 भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है? 1, इसलिए कई बार बहुत सारी बुकों में हो सकता है इसके आगे मोनो लगाओ, तो मोनो भी सही है, मोनो का मतलब एक ही फॉस्फोरस है। ऐसा भी तो हो सकता है फॉस्फोरस 2 हो और उसके अंदर एक ऑक्सो बॉन्ड हो, तो ऑक्सो बॉन्ड आ गया तो पर ऑक्सो तो लगेगा, लेकिन फॉस्फोरस कितने हैं बेटा? 2, तो मोनो तो नहीं लिख सकते। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कई बार मोनो भी लिखा जाता है, तो लिखो इसका नाम, स्ट्रक्चर बनाओ। प्रीफिक्स भाई पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, ये लो, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। कर लोगे? एक और ट्राई करते हैं तो फिर। H2SO4 तो बनाना आता होगा आप सबको, अरे बोलो, आता है क्या H2SO4 बनाना? श्योर? काम कर लेते, 3 पार्टीशन ही कर लेते हैं। बोलो आता है कि नहीं आता? H2SO4, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सही है क्या? अरे हाँ है ना। कितनी जगह ऐसे परोक्सो बॉन्ड बना सकते हैं, या तो यहाँ या यहाँ, तो किसी भी जगह बना लो। ऑक्सीजन कितने हो गए? नाम बताओ। H2SO5, इसका क्या नाम था पहले? क्या था पहले नाम बताओ H2SO4 का नाम? अब क्या हो जाएगा? आगे चल के इसका कुछ और नाम भी होगा, कॉमन नेम वो भी बता दे। ठीक है, तो अभी के लिए लिख लो परोक्सो। आगे
पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, काफी है, तुम समझ गए, जहां जहां भी ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, इस बॉन्ड का क्या नाम होगा बोलो? पर ऑक्सो नाम ही होता है। ठीक है, ओके, ये बहुत सारी जगह काम आएगा। जैसे कि ये बताओ, ये क्या है? हमने कहीं H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ी है? हाँ, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये। लेकिन इसका नाम क्या है? H2O। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का क्या है? ऑक्साइड ना। अब चेक करना तुम, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है या कुछ और है? हाँ, पर ऑक्सो है ना, तो इसका नाम होता है पर ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? पर ऑक्सो लग गया, पर ऑक्सो बॉन्ड। तो ये भाई साहब पर ऑक्सो है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है। ओके, तो ये एसिड है नहीं, तो इसकी कैटेगरी यहां लिख नहीं सकते। चलो नेक्स्ट देखो, मान लो एक एसिड है, एक क्या आपके पास है? एसिड। उसमें से आप H2O रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? तो जो नया एसिड बनेगा वो उसकी प्रेजेंस में मेटा होगा। क्या होगा बेटा? मेटा एसिड। मान लो आपके पास, तो जनरली जो एसिड लेते हैं उनको हम प्यार से ऐसे बुलाते हैं ऑर्थो एसिड है। सब क्या एसिड है? तो नाम है बस। ठीक है, तो ऑर्थो एसिड ले लिया मैंने, कोई भी एसिड ले लो, उसके नाम के आगे लगा दो ऑर्थो, बस वो हो गया ऑर्थो एसिड। हो गया। उसमें से क्या रिमूव कर दो? एक मॉलिक्यूल किसका? H2O का। जो नया बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेटा। क्या कहलाएगा बेटा? कर लोगे? पक्की बात है? ठीक। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ऑर्थो और मेटा दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? बोलो क्या रिलेशन है? दोनों को आप डिस्टिंग्विश करोगे किसके बेसिस पे? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एक में H2O का मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? ज्यादा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तुम्हें, बोरोन का एसिड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने ऐसा पढ़ा था ना, H2CO3 था क्या? क्या नाम था? तो बोरोन का क्या हो जाएगा? बोरोनिक या बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड बोलते हैं, कार्बन में होता है CARBON, तो कार्बोनिक एसिड। तो बोरो की जगह क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड। हो गया। बोरिक एसिड से तुम H2O निकालो, माइनस कर दो, कितने हाइड्रोजन चले जाएंगे? 2 बचले, 1 बच गया। कितना बोरोन? ऑक्सीजन कितने? 1 नहीं बेटा, 2। 1 निकलेगा ना। ओके, अगर ये ऑर्थो है तो ये इसकी रेस्पेक्ट में क्या है? ये फर्क होता है। तो ऑर्थो और मेटा को आप डिस्टिंग्विश करोगे तो किसके बेसिस पे? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो लिखो रूल, क्या लिखवाएं? द प्रीफिक्स ऑर्थो, द प्रीफिक्स ऑर्थो एंड the prefix ortho and meta have been used to distinguish between DIS TIN, फिर से बोल देता हूं, DIS TIN GUISH, डिस्टिंग्विश एसिड। जिसको नहीं पता वो डिफरेंस लिख सकता है, एसिड डिफरेंशिएटिंग in the content of water, in the content of water। कर लोगे? कोई दिक्कत हो तो बोलो। लिख लो एग्जाम्पल, ये एक, इसका नाम लिख लेना पूरा, नाम ही नहीं लिख, मतलब इसका क्या नाम लिखूं? ऑर्थो आगे, बोरिक आगे, एसिड। तो इसका क्या नाम लिखूं? मेटा आ जाएगा बस, बाकी तो प्रीफिक्स देखो लिखवाया है, दोनों प्रीफिक्स कौन कौन से? ऑर्थो और मेटा, बस। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो? मेटा बोरिक एसिड। ये तुम बनाओ।
इसका नाम लिख देता हूं मैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और लिखना चाहो और लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो तुम। बताओ क्या नाम होगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा क्या वो बताओ। HPO2 या 3 नाम बोलो क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो इसका इस्तेमाल होता है बहुत बार। अब ये तुम्हें ना अच्छे से समझना है, ये इसी का पार्ट है। तो देखो कैसे लिखना है। अगर एक बात बताओ, यहां से अगर मैं 3 एसिड बाहर निकालूं, वैसे तो 3 H प्लस निकलते नहीं, इसको छोड़ो, इससे छोड़ो। इसके अगर मैं तीनों H प्लस बाहर निकाल दूं तो ये क्या बनेगा? और इसके ऊपर चार्ज कितना? माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 बाहर निकला तो बैलेंस के लिए माइनस का। अच्छा इससे निकालो, बोलो ऊपर माइनस का 1 बेटा, एक हाइड्रोजन गया ना तो माइनस का 1। ये तो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थो वाला। और ये क्या है? मेटा का। किसका है बेटा? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लो इस मेटा वाले के साथ मैं Ca+2 ऐड करूं, इन दोनों को मैं ऐड करूं, माइनस का 1 है ना, तो बताओ कैसे ऐड होगा? इसके ऊपर प्लस के कितने हैं? इसके ऊपर माइनस का, बैलेंस नहीं होगा ना, तो ऐसे कितने लेने पड़ेंगे? 2। 9th क्लास में सीखे थे तुम, याद है? चार्ज उल्टा पुल्टा करके तुक्के मार दे। तुक्के नहीं मारने, PO4 3 होल ट्वाइस। इसका नाम बताओ कैल्शियम। इसका नाम बताओ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अभी यहां लग गया, अरे हाँ है ना? ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड तो नहीं रहा है, उसका ये क्या बन गया? एनायन फॉर्म। क्या बन गई? तो जगह इसके पीछे कल बताते हैं, तो 8 लगेगा या IT लगेगा। तो ये हो जाता है क्या? कैल्शियम का मेटा फॉस्फोरेट, मेटा बोरेट, ऐसे करके नाम आए। समझ गए? तो ये आगे चल के लिखेंगे, तो इसको ध्यान रखना इस चीज को, मैं जब आगे चल के बताऊंगा। ठीक है? जब पहले एनायन लिखेंगे, एसिड हो गया, उसके एनायन बनाएंगे और उसके बाद ये बनाना। तो ऐसे बहुत बार पूछा गया। कल एक चीज और सिखाई थी, मान लो ये कॉपर है, कॉपर पे प्लस का 2 चार्ज होता है, कितना? तो ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको, समझ जाओगे? कहां बताया था ये कहीं? ये इसका मतलब कॉपर रोमन में क्या लिखा होता है? ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस का 2। समझ जाओगे ना? ऐसे करके भी लिखेंगे। ओके, तो अब फिर से बताओ क्या क्या पढ़ा आपने? परोक्सो पढ़ लिया। ओके, परोक्सो के बाद अपन ने ऑर्थो और मेटा का डिफरेंस भी पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट मान लो 2 ऑर्थो एसिड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 2 ऑर्थो एसिड। ये रहा ऑर्थो, इसके 2 मोल ले लेता हूं, H3PO4। दोनों को जोड़ो, क्या बन जाएगा बोलो? H 6, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8। तो जोड़ने पे ये बना है, तो ये आपको दिमाग में बनाना है। डन। इसमें से क्या माइनस कर दो आप? H2O। क्या माइनस कर दो? तो क्या बन जाएगा? पायरो। क्या बन जाएगा? पायरो। अब की बार क्या बनेगा? पायरो। डिफरेंस बताओ। अगर एक एसिड है, H2O माइनस करते हैं, तो ऑर्थो और मेटा। 2 एसिड लेके चल रहे हो और उसमें से माइनस कर रहे हो, तो क्या बनेगा? पायरो। क्या बनेगा? पायरो। माइनस करो इसमें से H2O, H4P2O7। कोई दिक्कत? बोलो बस। क्या नाम हो गया इसका? इधर वाले का नाम बताओ ना। ना इधर इसका नाम ऑर्थो फॉस्फोरिक है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? ना ना, मेटा मेटा नहीं बेटा, 2 से बना है, तो अभी भी बताया था पायरो। क्या बताया था? चलो मैं लिख देता, हाँ भूल जाओ, लिखा नहीं। अब बताओ इसका नाम। ओके, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो क्या हो जाता? हाँ, तो बता दोगे? पक्की बात है, लिखो फिर।
बता ही दोगे तो लिखो। मुझे लगा इंटेलिजेंट नहीं हो तुम, तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो। लिखो व्हेन टू ऑर्थो एसिड, व्हेन टू ऑर्थो एसिड कंबाइन and remove H2O from them, and remove H2O from them, then new acid will be, then new acid will be, use prefix, then new acid will be, use prefix, क्या बोलो, पायरो। लिख लो पायरो, एग्जाम्पल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लोगे, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल तुम खुद से बनाओ। H2SO4 1 मोल या 2 मोल बेटा, 2 मोल, इसमें से क्या माइनस करना है, H2O। टोटल कर दो तुम, तो कितने ऑक्सीजन है बताओ, 4, कितने सल्फर है, 2, कितने ऑक्सीजन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन माइनस करके लिखो जरा क्या आएगा, देखो मैं भी। ये मैं बता दूंगा तुम्हें, वैसे तो तुम बना, तुम लोग नाम मैं बताओ। H2S2O7 बोलो, बना कि नहीं बना, सबका बन गया, ठीक है। इस भाई साहब का नाम बताओ, इसका नहीं, इसका, अरे ओहो, अरे इसका या ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सामने वाले का पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बस ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बताओ उसका क्या नाम है, ऑर्थोबोरिक एसिड, इससे जो बनेगा वो क्या होगा, पायरोबोरिक एसिड। नाम बताओ उसका, ये सॉरी नाम बोला, फॉर्मूला H4B2O5, आर यू श्योर, 3 दूनी 6, 1 चला गया, 3 दूनी 6, 2 चले गए, 2 बोरोन, ओह पायरोबोरिक एसिड बेटा। नेक्स्ट बोलो, एक ओह बहुत दूर से आई है भाई, ट्रेवल करके। H3PO3 क्या नाम है इसका पता, ध्यान सुनना। अच्छा वैसे तुम्हें बताया नहीं है, देखो ये रहा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कम है, और इसमें तो ये क्या है बोल रहे हैं बार बार इसको, फॉस्फोरिक, तो ये क्या था, फॉस्फोरस, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस। तो भाई साहब का तो लिखो ना, मेरी तरफ क्या देगा, H4P2O5, देख लो एक बार, श्योर गलत तो नहीं है ना बेटा, कहीं कुछ गलत लिख दिया बता देना, तुम्हारे ही भरोसे हूं बेटा मैं। पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस लिखना बेटा, क्या हो गया भाई, जिंदा तो है ना, कहीं पता लगे हिचकी के साथ जी निकल गया। लिख लिया भाई सभी ने, तो दिक्कत कर लोगे, आसान है, ठीक है। अब देखो एक हाइपो वर्ड का नाम भी होता है, क्या नाम होता है बेटा, हाइपो, हाइपो भी बनते हैं। अगर ये जितने भी पायरो हैं, जितने भी क्या हैं
पायरो। उनसे तुम एक ऑक्सीजन हटा दो, क्या हटा दो? एक, उससे क्या बन सकता है? हाइपो। क्या बनेगा? हाइपो ही बन सकता है। ठीक है, ओके, वो बना लेंगे। नहीं नहीं, H2O नहीं, ऑर्थो है। ऑर्थो से क्या माइनस करना है? क्या बनेगा? पायरो। एक मोलिक्यूल है, उससे H2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? इससे ऑक्सीजन माइनस करोगे तो पायरो नहीं, ऑक्सीजन माइनस करोगे तो हाइपो। क्या बनेगा? इससे बन सकता है हाइपो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये सही लिखा है ना? कहीं को कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, वो बोरिक ऊपर है, ठीक है, ठीक, सही है, सही है, बढ़िया एकदम। अब कुछ एक स्पेशल एसिड की बात कर लेते हैं। अभी ये लिखने नहीं है। एक ये भाई साहब है, एक ये, कल याद है लास्ट क्लास में लिखा था वैसे तो। अब ये देखो चार है, इनका क्या करें? वो गाना नहीं है, दिल का क्या करे साहिब, है क्या कोई ऐसा गाना? है बेटा, मत सुना करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अरे ना ना, मैं तो पूछ रहा था, चेक कर रहा था तुम पढ़ते हो या गाने सुनते हो। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 हो गए चारों। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखो। इसको ले लो तुम पहले, या इसको ले लो, कोई बात नहीं। डन, इन दोनों को लो, फिर तुम बोलोगे ऑक्सीजन कम और ऑक्सीजन है दो हो जाओ। इसका नाम हो जाएगा OUS और इसका नाम हो जाएगा, यहां कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है, ओके, तो बताओ क्या हो जाएगा? क्लोरीन का है तो क्या हो जाएगा? क्लोरस, और वहां पे क्या हो जाएगा? क्लोरिक। हाइड्रोजन यूज नहीं करेंगे, इसका नाम बताओ क्या? क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड। और भी ज्यादा जब ऑक्सीजन आ जाते हैं तो उसके आगे एक लगाते हैं, पर ये बस दो ही जगह यूज होगा। एक क्या लगाएंगे यहाँ पे? हाइप। डन। इसके आगे भी क्या लगाएंगे? OUS, और इसके आगे क्या लगाएंगे? इक। तो इसका नाम बताओ। हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरस, इसका नाम क्लोरिक, और इसका नाम पर क्लोरिक एसिड, ऐसे लिखा जाता है। एक और होता है ऐसा ही मॉडल, इनका कोई वो नहीं है, नाम कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। ये H3PO4 है क्या? कहाँ गया H3PO4? ये रहा, इसमें H3PO2, H3PO4, H3PO5, कोई और छूट गया क्या? अरे H3PO3, ये सही। इसमें देखो सबसे कम ऑक्सीजन इन दोनों में, इसका नाम लिखते क्या आ रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका क्या नाम होगा? फॉस्फोरस से पहले वाला है ना, समझ गए ना? तो लिखो, जब मैं बोलता हूँ वो लिखना है एक बार। तो एक काम करो, ये जो नोट है ना, ये नोट लगा के लिख लो, ये जो लाइन है, क्योंकि ये बस एक दो पे ही वैलिड है, ज्यादा नहीं है। लिखो, इन केस ऑफ, in case of an extensive acid series, in case of an extensive acid series, acid with one oxygen atom, acid with one oxygen atom, one oxygen atom, then क्या लिखा है सुनो? एसिड विद वन ऑक्सीजन एटम लेसर, एक ऑक्सीजन एटम क्या होना चाहिए? कम। देन OUS एसिड, OUS एसिड, जो OUS एसिड है ना, उससे एक क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन कम। डन। देन देन प्रीफिक्स हाइपो, देन प्रीफिक्स हाइपो, एंड सफिक्स OUS यूज। ठीक है,
कौन सा एसिड बेटा? OUS एसिड हो, उससे भी अगर एक ऑक्सीजन कम है, OUS एसिड से भी एक ऑक्सीजन क्या है? कम, तो क्या यूज करेंगे? हाइपो OUS एसिड। डन। अगली लाइन में कंटिन्यू लिखो। एंड वन ऑक्सीजन एटम इज मोर, सिमिलरली वही है ना, बिल्कुल इसी की तरह। एंड वन ऑक्सीजन एटम इज मोर देन, वन ऑक्सीजन एटम इज मोर देन इक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? इक एसिड। अगर इक एसिड वाले से एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है तो बताओ प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? पर, PER क्या यूज करेंगे? और सफिक्स इक। ठीक है, देन कंटिन्यू करो। देन प्रीफिक्स पर एंड सफिक्स इक यूज्ड। कोई दिक्कत? सही है। एग्जाम्पल HClO, HClO2, HClO3 बेटा, HClO4। ठीक है, इसका नाम क्लोरस एसिड, इसका नाम क्लोरिक एसिड। वैसे बस तुम याद ही रख लेना, ये चार ही है। हाँ भाई, क्लोरस एसिड कौन सा एसिड? अगर उससे एक ऑक्सीजन एटम कम होगा तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा? हाइपो, आगे बोलो, क्लोरस एसिड। वेरी गुड। ओके, अगर क्लोरिक एसिड से एक ज्यादा हुआ तो क्या लिखा जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। लिख लो फिर, लिख लो आराम से। ये अपने ऑलमोस्ट सारे एसिड हो चुके। अच्छा, इसका और लिखना चाहो तो वो वाला लिख लो। देखो अभी लिखवाया था भाई, इनको भी एक साथ लिख लो, कभी कभार पूछ लेते हैं। H3PO2 दूसरा एग्जांपल है। H3PO3, पहले मैं नाम लिखूंगा फिर तुम लिखना। H3PO4, H3PO5, ये अभी अभी पढ़े हमने सारे। पहले इसका नाम बताओ, फोस्फोरस एसिड। क्या नाम इसका? और ये भाई साहब फोस्फोरिक एसिड। अब इसमें एक ऑक्सीजन इससे क्या है? ज्यादा। लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना, ये वाला जो ऑक्सीजन ज्यादा तो होता है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? ऑक्सो। अभी बताया था, ये देखो H3PO5 ढूंढो, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? ऑक्सो। तो इसका नाम पर क्लोरिक एसिड नहीं होगा, बल्कि इसका नाम क्या रहेगा? पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक है। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं। ये कौन सा बोलो? फोस्फोरस एसिड। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये नीचे वाला फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम इससे मैच नहीं करेगा। क्या नाम होगा बोलो इसका? पर ऑक्सो या पर ऑक्सी। आगे मोनो फॉस्फोरिक एसिड लिख चुके हैं पहले, पीछे देख लो। तो ये कई बार पूछ लेता है, स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, इन सब की टेंशन ना लो। एक बार IUPAC नाम लिख लो, ऐसे लिखने सीख लो। लास्ट में जितने भी एसिड है ना, सब की स्ट्रक्चर बना देंगे, तो बहुत ज्यादा जगह काम आएंगे, टेंशन ना लो। लिख लिया? आयन की स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। देखो इनकी और इनमें क्या डिफरेंस है। पहले वाले की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। H3PO2, आगे क्या बोलो? अरे बोलो तो सही है एटलीस्ट। H3PO3। नेक्स्ट ओके,
नेक्स्ट H3PO5, यहाँ तो आएगा नहीं तो यही बनाना पड़ेगा भाई। डन। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ किसका बॉन्ड आ गया, ऑक्सो वाला, समझ गए। तो ये अलग एसिड हो गया इनसे, ठीक है। दूसरा इधर देखो, जो तुम बोलते हो ये एक ही H प्लस देता है, ये कितना H प्लस देता है, ये 2 और ये 3। सर कैसे, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है, फॉस्फोरस से, तो ये H प्लस रिलीज नहीं होता। कौन सा रिलीज होता है, ऑक्सीजन के साथ हमारा। इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3 H प्लस देता है। ये मोनो, ये डाया और ये ट्राया। तो तुम पढ़ते थे ना कौन सी क्लास में, 10th में, जो एक H प्लस देता है वो कैसा होता है, मोनो एसिड, 2 वाला डाया फिर ट्राया, पढ़ते थे ना वही, ठीक है। ओके, अगर मैं मत बनाओ आगे चल के आ जाएगा, टेंशन ना लो। ये बताते हैं क्लोरीन वाले की, ये क्या हमारा क्लोरीन, एक और एक H, एक ही है ना, ये रहा H, क्लोरीन ऑक्सीजन। डन। दूसरे की बात करते हैं, एक ऐसे बना लो, कैसे ही बना लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएगा तुम्हें समझ कि ऐसे ऐसे कैसे बना रहे थे सर। देखो HOCl या HClO, HCl, अरे कार्बन बना दिया क्या, HClO2, HClO3, HClO4। कहीं पे भी ऑक्सो है क्या, कहीं नहीं है ना, ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा अलग और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना भाई, स्टार लगा लो, पता लगे इसी में चिपका दिया। बोलो क्या नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरे का क्लोरस एसिड, तीसरे का, चौथे का हाइपो फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो फोस्फोरिक एसिड। कोई दिक्कत, डन। सारे एसिड कंप्लीट हो गए। अगर ये एसिड कंप्लीट हो गए तो अब इनका क्या पढ़ेंगे, बोलो एनायंस, क्या पढ़ेंगे बेटा। चलिए बस आज के लिए एक बार इतना ही, ठीक है। एनायन पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में, तो कर लोगे ना इतना, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो सारे एसिड घर पे जाओ दोबारा से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो इनको, ठीक है। हाइड्रोजन वाले क्या कहलाते हैं, हाइड्रो एसिड, हाइड्रा एसिड, या फिर ये क्या लाएंगे बताओ, ऑक्सो एसिड। डन, कर लोगे, ठीक है। तो ईमानदारी से अपना काम करते रहो, एक नोट्स बना लो भाई, नोट्स नहीं बनाओ काम नहीं चलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।